आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 60, बेलूर मठ, शुक्रवार 1 नवंबर 1929, पृष्ठ संख्या 185। भक्त महिला महापुरुष महाराज से आगे कहती हैं, यही आशीर्वाद दीजिए बाबा, जिसे आपको अंदर बाहर सर्वत्र देख सकूं। महापुरुष जी, वैसा होगा। बहुत व्याकुल हो, रो रो कर पुकारते ही देख पाओगी, लेकिन यदि पूर्ण व्याकुलता ना हुई तो नहीं होगा। भक्त महिला, बाबा मेरा एक प्रश्न है। शास्त्र में कहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना भगवान लाभ नहीं होता, ब्रह्मचर्य पालन के बिना चित्त शुद्ध नहीं होता। ब्रह्मचर्य का पालन इस समय किस प्रकार से करना होगा, सो कृपा करके आप मुझे बताइए। खाने पीने में क्या बहुत कठोरता रखनी होगी? महापुरुष जी, नहीं माई, खाने पीने के संबंध में कोई ऐसा विशेष नियम नहीं करना होगा, लेकिन थोड़ा देखभाल कर खाना होगा। जो पदार्थ बड़ा उत्तेजक हो उसे ना खाना ही अच्छा है। केवल रसना की तृप्ति ही आहार का उद्देश्य तो नहीं है। आहार तो शरीर धारण के लिए है, और शरीर धारण का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। जो आहार मन को चंचल कर दे, मन को भगवानमुखी ना होने दे, उस सब का त्याग करना ही अच्छा है। और केवल आहार के संयम से ही ब्रह्मचर्य का पालन होता हो सो बात नहीं। वास्तविक ब्रह्मचर्य तो है इंद्रिय संयम। जब तक यह नहीं होता तब तक भगवदानंद का लाभ तो बहुत दूर की बात है। इस तुच्छ रक्त मांस की देह के आनंद को छोड़े बिना भला उस भगवत ब्रह्मानंद का लाभ क्या कभी संभव है? तुम लोग संसार आश्रम में रहती हो। ठाकुर संसारी लोगों के लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग कितना सरल कर गए हैं। ठाकुर कहते थे कि 1-2 संतान होने के बाद पति पत्नी भाई बहन के समान रहें। देह के संबंध को भुलाकर परस्पर भगवत प्रसंग करें। दोनों ही ऐसे जैसे भगवान के सेवक हों। यह जीवन देह के सुख भोग के लिए तो नहीं है। भगवान का लाभ करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। दुर्लभ मनुष्य जन्म जब तुमने पाया है, तब जीवन को वृथा मत जाने दो। आत्मस्वरूप की उपलब्धि करो। ठाकुर ही हैं तुम्हारी अंतरात्मा। उनको प्राप्त करने की चेष्टा करो। वे केवल 3.5 हाथ के मनुष्य ही तो नहीं है, वे स्वयं भगवान हैं। वे ही जीव की अंतरात्मा है। उनको प्राप्त कर लेने पर भगवत भवबंधन सर्वदा के लिए कट जाएगा। फिर इस संसार में बारंबार आवागमन नहीं करना पड़ेगा। उसी परम पुरुष का लाभ करो, तभी जन्म मरण की पहेली सदा के लिए सुलझ जाएगी। माई और परम गति की को पा जाओगी। उनको पाने पर ही समस्त कामना और वासनाओं की निवृत्ति होगी। मनुष्य पूर्ण होता जाता है, आत्मस्वरूप हो जाता है। भक्त महिला, किस प्रकार उनको प्राप्त कर सकूंगी? महापुरुष जी, माई, ठाकुर कहते थे कि 3 आकर्षणों के मिलाकर एक हो जाने पर भगवान के दर्शन होते हैं। सती का पति पर, माँ का संतान पर और कृपण का धन पर जो आकर्षण होता है, इन तीनों आकर्षणों को मिलाकर एक करने से जितना आकर्षण होगा, उस आकर्षण के साथ यदि भगवान को पुकारा जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। उनका नाम कीर्तन करो, उनका ध्यान करो और खूब व्याकुल होकर प्रार्थना करो, प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो, रो रो खूब रो, तभी वे कृपा करके दर्शन देंगे। वे तो बड़े आश्रित वत्सल हैं। जिसको उन्होंने आश्रय दिया है उसका वे फिर कभी भी त्याग नहीं करते। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।